सीड्स एंड सीड्स, बीज और बीज। बीज क्या होता है बच्चों? बीज क्या होता है? जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो या फल खाते हो, कुछ भी खाते हो, आप सेब खाते हो, तरबूज खाते हो, खरबूजा खाते हो, उसमें आपको छोटे छोटे दाने दिखते हैं वाइट कलर के या ब्लैक कलर के। तरबूज के अंदर वो उसके बीज होते हैं। बीज मतलब जिनसे वो फ्रूट बनता है। ठीक है, उस बीज को आप जब मिट्टी में लगाते हो तो आपको फिर उससे वही फल आपको प्राप्त होता है। जो आप खाते हो वही से फ्रूट आपको मिलता है। तो बीज से वो फल बनता है, और हर बीज, हर फल के अंदर उसके अंदर उसका बीज होता है, जिससे वो उगाने से फिर वो फल बनता है। तो बीज क्या करता है? ये छोटा बेबी प्लांट उगाता है। ठीक है, आप आलू ले लीजिए, आलू के अंदर भी बीज होता है। आलू का आप उगा दीजिए, आलू का मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ दिन बाद क्या होगा कि यार आलू पड़े उसके अंदर से क्या होता है, छोटे बेबी प्लांट बाहर आते हैं और वो भी बड़े होकर पौधे बन जाते हैं। बड़े होकर आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए, तो आप उसको फिर से, मतलब आपसे खेती होती रहती है ऐसे पूरी की पूरी। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ उगाने के लिए, कोई भी फल या फूल उगाने के लिए उसका बीज चाहिए होता है। फल उगाने के लिए, सब्जी उगाने के लिए, या कोई भी आप गन्ने उगाते हो, कुछ भी उगाते हो, सब्जियाँ उगाते हो, आलू बैंगन टमाटर उगाते हो, उसके आपको बीज चाहिए। आप पौधों में डाल देते हो, बस मिट्टी की लेयर बना के पानी डाल दो। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पौधे बाहर आएंगे और फिर वो वही आपको, आपका पौधा बन जाएगा। और फिर वही आपको मिलेगा। जो आपको टमाटर का पौधा बनाने लगाइए, आप मिर्च का लगाइए, भिंडी का लगाइए। अब भिंडी के अंदर जो वाइट वाइट गोले गोले होते हैं मोती जैसे, उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए और आपको भिंडी का पौधा आपका तैयार होता है। टमाटर के बीज डाल दीजिए आप, ऐसे आप हरी मिर्च, ऐसे छोटे छोटे बीज आपको बाजार में मिल जाते हैं। तो बीज करते हैं क्या है? बीज उसी चीज़ को दोबारा रिप्रोडक्ट करते हैं। अब लगाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। किसी को कैसे लगाना है, कैसे बीज डालना है, या पानी में या सूखी मिट्टी में या कैसे। तो बीज का काम ही होता है उस चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना। बीज हमें कहाँ मिलते हैं? फ्रूट के अंदर। ठीक है, उस चीज़ के अंदर उसका बीज होता है, जो हमें बाज़ारों में भी मिल जाते हैं। तो हम बीज के बारे में पढ़ेंगे कि बीज करते क्या है। ठीक है, गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। गोपाल अपनी मौसी की वेट कर रहा है, मौसी की फैमिली की वेट कर रहा है। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो अगले हफ्ता, अगले दिन आ रहे हैं उनके पास अपना हॉलीडे बिताने के लिए, हॉलीडेज़ के लिए आ रहे हैं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कज़न्स। वो खुश हो रहा है वो सोच के कि कितना मज़ा आएगा जब वो लोग हमारे पास होंगे, हम कितना मज़ा करेंगे, एंजॉय करेंगे, और हम वो खाना खाएंगे अच्छा अच्छा, है ना। अपने कज़न्स के साथ, मौसी के बच्चों के साथ मैं अच्छा खाना खाऊंगा और हमारा टाइम अच्छा से स्पेंड करेंगे। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। एकदम से उसकी मम्मी जो है वो अंदर से आवाज़ लगाती है, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले, रिमेंबर टू सॉक 2 स्मॉल बॉल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम। मतलब 2 कटोरी चने को आप भिगो के रख दो सोने से पहले। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वो अपनी बुआ के घर जा रही हैं। ठीक है, और उसकी बुआ के घर जा रही हैं वो, और वो मॉर्निंग में वापस आएंगी। मतलब मॉर्निंग में वापस आऊँगी तो तुम मेरे आने तब तक 2 कटोरी चने लेकर, जैसे हम छोले बोलते हैं अपनी भाषा में, चने लेकर उसको तुम भिगो कर रख दो। एज ही वॉज थॉकिंग द चना, जैसे ही चना भिगोया, गोपाल थॉट, उसने क्या सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस विल बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स। मतलब 8 बंदों के लिए, 8 व्यक्तियों के लिए ये चना बहुत कम पड़ेगा। उसे लगा ये तो बहुत थोड़ा है, 2 कटोरियों में तो बहुत कम होगा। सो ही सॉक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना। फिर उसने और 2 कटोरियों के चना को भिगो दिया। वन इज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी मदर वापस आए अगले दिन, तो क्या देखा उसने, शी सो दैट द चना वर ओवर फ्राइड फ्रॉम द वेसल। मतलब बर्तन में से जो चना था बाहर ओवर हो रहा था, मतलब बाहर आ रहा था। तो क्योंकि वो फूल गया पानी में भीगने से। पानी में भीगने से कोई चीज़ फूल जाती है, दाल वगैरह भी देखो आप फूल जाती है। तो वो ज़्यादा भिगो दिया तो वो बर्तन से बाहर आ गया। हाउ मच डिड यू सॉक, मतलब कैसे भीग गया ये, इतना कैसे भिगाया, तुम कितना भिगाया तुमने? मम्मी ने पूछा, तुमने कितने भिगाया चना? आज इज मदर, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? वंडर्ड गोपाल, उसको हैरानी हुई कि ये कैसे हो गया, बाहर क्यों आ गया, इतना फूल क्यों गया? यू सॉक टू मच, तुमने ज़्यादा भिगो दिया। एनीवे इट्स गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा हुआ तुमने ज़्यादा भिगो दिया। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दैम, अब मैं आधा भिगोऊंगी, मतलब आधा बनाऊंगी, एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और आधा अंकुरित होने के लिए छोड़ दोगी। अंकुरित मतलब उसमें से अंकुर फूटेंगे। जब वो भीगा हुआ चना पड़ा रहेगा तो बड़े बड़े उसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बाहर आएंगे, तो वो स्प्राउट हो जाएगा, है ना। इट विल बी स्प्राउटेड, अंकुरित हो जाएगा, और फिर हम उसे
मसाले में डाल करके सारे में डाल के खा सकते हैं, क्योंकि अंकुरित चने बहुत अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो उसकी मम्मी ने बोला कि आधे हम छोड़ बना देंगे, आधे हम छोड़ देंगे। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं तुम्हारी आंट को ये भेज सकती हूँ। डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने उन्हें अंकुरित खाना खाने के लिए बोला है। मदर सेट शी टाइड हाफ ऑफ द सॉक चना इन अ वेट क्लॉथ, उसने क्या किया कि आधे चने को एक गीले कपड़े में टाइट बांध दिया। एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और इसे कपड़े की जगह पर टांग दिया। उससे क्या होगा कि वो गीले रहेंगे और उसमें से धीरे धीरे फिर वो और फूल के बिल्कुल अंकुरित हो जाएंगे। What things are soaked before cooking in your house? What things are soaked? ऐसा क्या जो भिगोया जाता है? अब दाल ले लीजिए, काले छोले भी आप ले लीजिए, काले चने हम भिगोते हैं बनाने से पहले, राजमा भिगोते हैं, दालें सारी भिगो सकते हैं हम बनाने से पहले। उससे क्या होता है कि वो कुक करने में भी आपको टाइम कम लगता है और वो फूल जाती हैं, और आधी तो पकी जाती हैं, गल जाती हैं काफ़ी पानी में बड़े बड़े। तो ये चीज़ें हम बनाने से पहले भिगोते हैं। What things do you eat after sprouting? क्या खाते हो आप स्प्राउटिंग के बाद? How are the sprouted? How are they sprouted? कैसे वो अंकुरित होते हैं? वो पानी से अंकुरित होते हैं, उनके अंदर जो बीज होता है वो उनको अंकुरित करता है, वो उनको मतलब फूट जाता है, वो अंदर से जो अंदर से बीज होता है वो फूट के बाहर निकलता है, जैसे बेबी प्लांट बनता है, और छोटे छोटे से पौधे नन्हे से बाहर आते हैं उसके फूट कर। हाउ मच टाइम डज इट टेक? कितना वक्त लेता है ये? कोई तो कुछ दिन लेता है, कोई ज़्यादा दिन लेता है, तो सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो आप ज़्यादा देखिए 4-5 दिनों तक देखिए, आप कुछ चने या 1-2 दिन तक आप देखिए भिगोए पड़े रहेंगे तो वो अंकुरित हो जाएंगे। हैज़ डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स वाई? क्या डॉक्टर ने या कभी किसी ने आपको स्प्राउटेड खाना खाने के लिए बोला है? ये देखिए आप, ये टेस्ट है सारे, आप एक कटोरी लीजिए, ठीक है। आपने टेक सम चना एंड 3 बॉल्स लीजिए। एक बॉल्स में तो आप पानी डाल देते हो, ठीक है। फर्स्ट बॉल पुट 5 चना इन द फर्स्ट बॉल एंड फिल इट विद वाटर, 5 आपने दाने चने के डाले और उसे पानी से भर दिया। पुट अ डैम वॉर पीस ऑफ क्लॉथ और समवन कॉटन वूल इन द सेकेंड बॉल, एक सेकेंड बॉल में क्या करेंगे, एक डैम पीस लेंगे, एक भीगा हुआ कपड़ा लेंगे या कॉटन वूल लेंगे भीगी हुई। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन द इट, अब वही 5 दाने गिनती के सेम नंबर्स के अब उसमें रख देंगे। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट, बस ये गीला होना चाहिए, आप ध्यान रखो वो गीला होना चाहिए, कॉटन या क्लॉथ दोनों गीला होना चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बॉल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, कवर ऑल द 3 बॉल्स, आप तीनों बॉल्स को कवर कर दीजिए और उसमें कुछ मत डालिए। तो अब क्या देखती हो, क्या पहले में से स्प्राउट निकलता है, जिसमें पानी डालते हो वो जल्दी स्प्राउट होता है क्योंकि वो ज़्यादा गीला है। दूसरा वाला बहुत देर से स्प्राउट होता है क्योंकि वो कम गीला है, वो सिर्फ हल्का हल्का गीला है। डैम है वो, इट इज़ नॉट सॉफ्ट, और किसी के पास बीच में तो पानी ही नहीं है, वो तो गीला ही नहीं है, तो वो स्प्राउट नहीं होगा, ठीक है। वो दाने ऐसे कैसे रहेंगे। प्लांट योर सीड्स, टेक अ डे क्ले पॉट और अ टिन कैन विद वाइड माउथ, एक चौड़े मुँह वाला टिन कैन या क्ले पॉट ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, टिन कैन ले लीजिए चौड़े मुँह वाला। मेक अ स्मॉल हॉल एट द बॉटम ऑफ द कैन, उसके बॉटम पर एक छोटा सा छेद कीजिए। फिल योर कैन विद सॉइल, अब हम कैन को मिट्टी से भर दीजिए। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, 4-5 दाने बीज के लीजिए, सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार की हो, एक ही चीज़ की हो, और उसको आप सॉइल के ऊपर डाल के प्रेस कर दीजिए आराम से, मतलब बहुत हल्के से उसको आप दबा दीजिए। डिफरेंट ग्रुप्स आर कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, मतलब आप अलग अलग बच्चे अलग अलग बीज लगा सकते हो, लेकिन एक पौधे में एक ही तरह के बीज होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो मस्टर्ड सरसों के बीज हो, या फेनुग्रीक मेथी के बीज हो, या फिर सीसेम तिल के बीज हो, कोरिएंडर देखिए धनिया के बीज हो सकते हैं। तो आप अलग अलग बीज लगाकर आप उसको पानी डाल दीजिए हल्का हल्का, आप रोज़ उनको पानी डाल दीजिए। देखिए आप कुछ दिनों के बाद, किसी पौधे में हफ्ते बाद आते हैं, किसी पौधे में 10 दिन बाद आते हैं, तो छोटे छोटे प्लांट्स बाहर आ जाएंगे, फिर वो उसी चीज़ के पौधे बन जाएंगे। प्लांट्स विच हर्ड,
हंट, एक ऐसा पौधा जो हंट करता है, जो शिकार करता है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, कुछ पौधे ऐसे भी हैं बच्चे दुनिया में जो कि शिकार करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। मतलब अपने आपको खोलते हैं ढक्कन की तरह, एक लार सी निकलती है, उनके अंदर चिपचिपा सा स्टिकी सा कोई लिक्विड निकलता है, जिसकी वजह से मच्छर उनके ऊपर आते हैं अटैक होकर, और वो उससे चिपक जाते हैं, और फिर वो अपने आप को बंद कर लेता है, उनका दम घुट जाता है और वो कीड़े मर जाते हैं, मतलब कीड़ों का शिकार करता है। तो कई तो ऐसे ऐसे पौधे भी हैं जो मानवों को शिकार भी करते हैं। और ये छोटे प्लांट आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो कैसे घड़े की तरह बना हुआ है, और ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। और कैसे करता है शिकार, आप देखिए। द पिक्चर प्लांट नेफेंथीज इज़ वन सच प्लांट, एक ऐसा पौधा है पिक्चर प्लांट, मतलब घड़ा प्लांट, इसे घड़े की तरह शेप नाम दिया गया है, क्योंकि जैसी इसकी शेप है इसे घड़े का नाम दिया गया। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यह पौधा पाया जाता है। इंडोनेशिया एंड मेघालय ऑफ इन इंडिया, इंडोनेशिया पाया जाता है और मेघालय पाया जाता है जो भारत में है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप, इसकी शेप घड़े जैसी है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय लीफ, और इसका जो मुंह है वो ढक्कन से एक पत्ते से ढका हुआ है, मतलब ऊपर एक पत्ता लगा हुआ है, उसे बंद कर लेता है अपने आप को कीड़ा आने के बाद, और जब वो कीड़ा मर जाता है तो फिर वो खोल लेता है सेकेंड फिर शिकार करने के लिए। द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट, एक अजीब सी, एक अच्छी सी स्पेशल खास एक तरह की सुगंध आती है इसमें से, स्मेल आती है इसके लार में से, इसकी चुप्पी में से, जिससे कि जो कीड़े मोड़े होते हैं उसके लैंड पर इन द माउथ ऑफ द प्लांट, मतलब इसके जो प्लांट की जो माउथ है उसके ऊपर बैठ जाते हैं आके। इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, वो पकड़े जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं आ पाते। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, क्या तरीका है शिकार करने का। पहले मुंह खोलता है अपना, पत्ती खोलता है प्लांट अपने आप, लार से कीड़े आके बैठते हैं और फिर उनको बंद कर लेता है और उनका दम घुट जाता है और वो बाहर नहीं आ पाते, वहीं मर जाते हैं। सो मैनी सीड्स, इतने सारे बीज, आप देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, वेयर विल यू फाइंड देम, आप कितने तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो, आप उन्हें कहाँ पाओगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन, आप में से बहुत सारे बच्चों को कलेक्ट करना चाहिए जितने आप कर सकते हो। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर्स, टेक्सचर, स्मूथनेस और रफ। Make a seed chart to put up in the claw. You can start with a table this like this. आपके पास बहुत सारी सीड्स हैं, आप इकट्ठे कर सकते हो, डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट लेंथ के हैं, डिफरेंट मोटाई उनकी डिफरेंट है, उनकी विड्थ डिफरेंट है, उनमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। आप देखिए कोई भी बीज है सेम, आप खरबूजे के बीज देख लीजिए, वो कैसे होते हैं वाइट रंग के, तरबूज के देख लीजिए काले रंग के होते हैं, भिंडी के देख लीजिए वाइट रंग के होते हैं, सेब में देख लीजिए काले छोटे छोटे होते हैं ब्राउन से शेप के, सबके बीज अलग अलग हैं, सब में डिफरेंस है, कोई भी किसी के बीज आपस में मिलते नहीं हैं। वॉन्डरिंग सीड्स, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट कहीं पर मूव नहीं कर सकते, वो तो उनकी जड़ जहाँ होगी वहीं रहेंगे, वो कहीं भी आ जा नहीं सकते। वंस दे ग्रो, एक बार ग्रो हो जाते हैं अगर वो, जब वो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो वहीं रहते हैं, ठीक है। एक बार पौधा जड़ से पकड़ लिया, वो बड़ा हो गया, वो पेड़ बन गया, अब वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा, एक बार ग्रो होने के बाद वो कहीं भी नहीं जाते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, पर उनके बीज बहुत अच्छे आते ही होते हैं, मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं हवा में। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। Look at the picture one on next page and see the flying seeds. आप देखिए, ये देखिए सीड्स, राइट लेटर ओके बाय। ये तो देखो सीड्स देखिए, इनके सीड्स बहुत दूर दूर तक फैलते हैं, लेकिन पौधा नहीं फैलता कहीं भी। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कभी बीज को तैरते हुए देखा? नहीं। व्हाट इट इज कॉल्ड इन योर एरिया? लुक एट योर सीड्स कलेक्शंस, गेस हाउ मेनी ऑफ दोस कुड हैव ट्रैवल बाय फ्लाइंग, उनमें से कुछ ऐसे कुछ कितने हैं जो तैर सकते हैं या उड़ सकते हैं। लुक एट पिक्चर 2, अब ये पिक्चर देखिए, ये देखिए पिक्चर 2 देखिए आप। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये जो सीड है ये फ्लाई नहीं कर सकता है, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स। और ये जो यात्रा करता है, मतलब जो उड़ता है
वो क्या करता है कि हमारे फर से, हमारे एनिमल्स के फर से या हमारे कपड़ों से चिपक जाता है। ठीक है, ये उड़कर, ये ऐसा सीड है जो हमारे कपड़ों के ऊपर या एनिमल्स के फर के ऊपर जो भी चीज़ इसको लगता है कि सॉफ्ट है, स्टिकी हो सकती है, उस पर ये चिपक जाता है। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड। इस तरह ये फ्री की सवारी करता है, मतलब एक तरह से फ्री घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज फीड्स? क्या आपको किसी से कोई न्यू आइडिया मिलता है? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। जॉर्ज मेस्ट्रल ने एक नया आइडिया लिया इस चीज़ से कि जो सीड है हमारे कपड़ों पर चिपक जाता है, इससे कोई नया आइडिया लिया जाए। आप देखो, कोई भी चीज़ आपको जब चाहिए होती है, आपको कोई आइडिया मिल जाता है कोई ना कोई। या तो आपको चीज़ देख के आइडिया लगाते हो कि इससे ये बनाया जाए, तो आप बनाते हो, और या फिर आपको चाहिए होता है तो आप उसके लिए कुछ कोशिश करते हो कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, तो कोई नया इन्वेंशन होता है। तो ऐसे ही मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्ट्रल ने एक नया आइडिया निकाला इस चीज़ से, वेलक्रो का। वेलक्रो क्या होती है बच्चों? एक तरह की टेप होती है, एक तो सॉफ्ट एक होती है, एक तरफ हार्ड होती है, ब्रेड, आपस में चिपक जाती है। जैसे वो उसको ब्रेड वाली साइड को तो बना लिया सीड, और जो सॉफ्ट था उसको बना दिया हमारा फर या क्लॉथ, आपस में चिपक जाती है वो टेप, दो साइड की होती है, एक ब्रेड और एक सॉफ्ट। तो उनको इनसे, इस सीड से वेलक्रो का आइडिया आया, तो उन्होंने इसको वेलक्रो का मतलब इन्वेंशन कर दिया। दिस हैपेंड इन 1948। 1948 की बात है, इसकी घटना ही जब ही हुआ था ऐसे। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम वॉक विद हिज डॉग। वो अपनी वॉक से वापस आ रहे थे अपने कुत्ते के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड नीड स्टिकिंग ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स एंड ऑल हिज डॉग्स फर। वो बहुत हैरान हो गए टू फाइंड सीड्स, मतलब बीज चिपके हुए उनके कुत्ते के फर के साथ और उनके कपड़ों के साथ। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। उन्हें लगा, मतलब अब कईयों का माइंड ऐसा होता है कि वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि हमें कोई इन्वेंशन करना है, कुछ चीज़ निकालनी है, इसका ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों होता है, ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने माइंड से ऐसा सोचा कि ऐसा क्या है जो हमारे बीज, ये जो बीज है हमारे कपड़ों से चिपक गया, मतलब क्या स्टिकनेस है उसके अंदर, कैसा, मतलब वो इसने स्टिकी कैसे है या कैसे चिपक सकता है, तो क्या से कुछ हो सकता है, कैसे कोई नवा इन्वेंशन हो सकता है। He wondered that what makes them stick, मतलब क्या चीज़ है जो इसने उसको चिपका दिया। So he observed these seeds under a microscope. So उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये जो सीड्स थे उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखे, सूक्ष्मदर्शी, जिससे आपको चीज़ बड़ी दिखती है। ठीक है, he saw that the seeds may had many tiny hooks which got stuck to cloth or fur. उन्होंने क्या देखा कि इसके ऊपर बड़े बड़े ना एक बहुत ही छोटे छोटे हुक लगे हुए हैं इस सीड के ऊपर, जिससे कि वो फरों से या कपड़ों से चिपक जाते हैं, उन्हें अटक जाते हैं उसके अंदर। ही मेड मटेरियल सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उन्होंने वैसा मटेरियल इकट्ठा करे इसमें सिमिलर टाइनी हुक्स हो, मतलब बहुत छोटे छोटे हुक हो उसके अंदर और वो चिपक जाए। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेलक्रो का निर्माण हुआ, इसमें दो टेपें होती हैं, एक ब्लंट होती है और एक सॉफ्ट होती है। तो उसका हम यूज़ आप करते हैं, हम देखो कपड़ों पर लगती है वो टेप, बैग्स पर लगती है और पर्दों पर लगती है, कितनी चीज़ों पर वो चीज़ यूज़ होती है। जब भी हमें दो कपड़ों को आपस में चिपकाना होता है तो वी यूज़ वेलक्रो। ना उसे लगाने के लिए आपको कोई धागा सुई आवृत्ति की जरूरत पड़ती है, ना वो लगाने में मुश्किल है और चिपकने में बहुत आसानी से चिपकती है। आप देखो शूज़ में लगती है, वो मोस्टली हर शूज़ में वेलक्रो लगी होती है। Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts, or many more. Yes. What a way to take inspiration from nature. क्या तरीका बढ़िया है ये नेचर से इंस्पायर होने का। या आप देखिए कितनी चीज़ें आपके आसपास होती है, ऐसे हैपन होती है, हैपन्स आपके आसपास होता है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, इस चीज़ से ये हो सकता है, इस चीज़ से ये हो सकता है। मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो अपने दिमाग को इस चीज़ में मोस्टली लगाते हैं कि हमें किस चीज़ से क्या इन्वेंट कर सकते हैं, इस चीज़ से क्यों चीज़ निकल सकती है। तो उन्होंने कितना अच्छा दिमाग लगाया, एक सीड चिपका हुआ है वो क्यों चिपका, कैसे चिपक गया, इस चीज़ को उन्होंने ढूंढ कर वेलक्रो का निर्माण कर दिया कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपस में चिपक जाए, तुम्हारे कितने काम सॉल्व होंगे। आप देखिए हर मोस्टली कितनी चीज़ों पर वेलक्रो का यूज़ होता है। तो ये हमारी डेली यूज़ की चीज़, हमारी मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो यूज़ करते हैं मोस्टली उसको इसका इस्तेमाल किया जाता है।